त्रिपाठी। हर्षवर्धन जी, पहले आप मुझे गणा भाग करके दिखाइए। आपने जरूर होमवर्क किया होगा, आप बिना ऐसे गुणा भाग किए सोचे समझे बोलते नहीं है। आपने जो कहा 325 भी जा सकता है, बताइए जरा कौन कौन से राज्यों में बीजेपी सीटें बढ़ा रही है जो 325 पहुंचेगी। देखिए मानक जी, गणित, राजनीतिक गणित करने का दो तरीका होता है। हाँ। एक तरीका ये है कि हम कहें कि अरे भाई वो तो इस जगह पर खड़ा है तो उससे लुढ़केगा ही, नीचे ही जाएगा। और जो नीचे खड़ा है अगर उसमें इतनी भी ताकत नहीं कि 2 सीढ़ी भी चढ़ पाए तो उसकी भी बात करेंगे या नहीं करेंगे। राजनीति एक तराजू का पलड़ा दी। उत्तर प्रदेश और बिहार से मैं शुरू करता हूं और मैं ख्वाहिश को खबर में बदलने का बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं और मेरी ऐसी कोई मतलब कम से कम ईश्वर की कृपा से बहुत जल्दी मैं स्वतंत्र पत्रकार हो गया, तो किसी की भाजपा कांग्रेस किसी की मुझे इच्छा नहीं है कि कोई आ जाएगा तो मेरा क्या बना बिगाड़ ले। हाँ। इतनी किसी की हैसियत है नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार दो राज्य, जब हम कहते हैं कि यहां सीटें घट जाएंगी तो भाई चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। ठीक है, सीटें घटेंगी, क्यों घटेंगी? तो एक फैक्टर आप बता सकते हैं कि चलो प्रत्याशी से नाराजगी हो सकती है। दूसरा फैक्टर खोजना मुश्किल है और भारतीय जनता पार्टी वहां 49% पर है। उत्तर प्रदेश की मेरी पैदाइश है और सभी जिलों की सभी लोकसभा वो मैं जिसको कहते हैं ना कि माठे की तरह पी गया हूं। पता नहीं कैसे लोग बात कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सीट पे बात करिए ना, उसके सामाजिक समीकरण में कहीं ये गठजोड़ टिकता नहीं है। आप उसकी कल्पना कीजिए। 2 छोटे छोटे उदाहरण देता हूं, आपको समझ में आ जाए। अमेठी से राहुल गांधी को भाग खड़ा होना पड़ा। अब कोई कह सकता है कि रणनीति है। अब भैया भागना भी रणनीति है तो अमेठी के लोगों को बार बार अपमानित क्यों करते हो? फिर चलो उसको छोड़ो, दूसरी आपको याद दिलाता हूं। कन्नौज में तेज प्रताप यादव को टिकट दिया। समझ में आ गया कि अगर कन्नौज में तेज प्रताप यादव लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी बुरी तरह से हारने वाली। चुनाव बना वहां का तब जब अखिलेश यादव वहां पहुंचे। आजमगढ़ का आपको बताता हूं, आजमगढ़ जिले में 10 विधानसभा सीटें। जो आजमगढ़ की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 है लालगंज सुरक्षित की। अब लालगंज सुरक्षित में जो बसपा से संगीता आजाद जीती थी, अब वो भारतीय जनता पार्टी। इन 10 पर विधायक किसका है जानते हैं? समाजवादी पार्टी का। उसके बावजूद शाह आलम गुड्डू जमाली के यहां अखिलेश यादव ने, जिसको कहते हैं कि नतमस्तक हो गए। आप सीटों की बात कीजिए ना, समीकरण की बात कीजिए। और जिस बिहार को लेकर इतना कुछ कहा जा रहा है, राष्ट्रीय जनता दल वहां सबसे बड़ी ताकत है। सबसे बड़ी मतलब भारतीय जनता पार्टी से बड़ी ताकत। लेकिन ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप अगर कहेंगे कि एमओआई समीकरण बड़ा अजय हो गया तो जोड़ लो भैया दोनों, और उसके बाद आ जाओ भारतीय जनता पार्टी के साथ जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान। अगर आपको ये सब मिलकर भी जीतते हुए नहीं दिख रहे तो फिर कोई और गणित होगा। 120 सीट की बात कर ली हम। अब उसके बाद आ जाइए दिल्ली 7 की 7 सीटें। मुझे कोई भ्रम नहीं दिखता है, अगर कांग्रेस और केजरीवाल एक साथ आ गए तो ये चमत्कार होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, दोनों छुरी लेके चल रहे हैं एक दूसरे को काटने के लिए। दोनों को पता है कि 24 का चुनाव उनका आगे का भविष्य तय करने वाला है। राजस्थान 3 से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ाई है, मुश्किल है। और वो उनका मिसमैनेजमेंट, राजस्थान के बड़े नेता हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहिए, उनकी वजह से ये चुनाव खड़ा हुआ 2 कॉन्स्टिट्यूंसी। और उसके बाद उसी को आधार बनाकर दूसरे गुस्से को उसमें जोड़ दिया गया। लेकिन उसके बावजूद 3 से 4 सीटों पर लड़ाई के अलावा कहीं कांग्रेस लड़ाई में नहीं। उसके बाद आ जाएगी छत्तीसगढ़। उस छत्तीसगढ़ में जहां अभी अभी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत में जीती और जो आदिवासी समाज है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। कहां से वोट लेके आएंगे आप? महाराष्ट्र बताइए, महाराष्ट्र वहां माना जा रहा है नुकसान होगा। एक राज्य है जहां मैं अभी तक कंफर्म नहीं, एकदम मैं ईमानदारी से कर रहा हूं, वो राज्य मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने सैकड़ों लोगों से बात की हो, छोटे छोटे जिलों में बात की है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा। और वो समझ भाजपा का नहीं आ रहा है ऐसा नहीं,
भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों पर लड़ रही है वो लगभग सीटें जीतेगी। आज मैं कह रहा हूं, इसको रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत और सबसे बड़ी पार्टी। मुश्किल कहां है? मुश्किल है कि शरद चंद्र पवार और अजीत पवार के बीच कितना बंटवारा हुआ, 16 में कहां कहां गए। फिर मुश्किल है कि 23 में कहां कहां गए। 23% में शिवसेना वाले, उद्धव जी की सहानुभूति है कि एकनाथ शिंदे के विधायक सांसद थोड़ा मजबूत, ये एक संकट का विषय है। उसके अलावा कोई राज्य मुझे नहीं दिखता। ओडिशा कांग्रेस आउट है, भारतीय जनता पार्टी और नवीन पटनायक लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल कांग्रेस आउट है, कम्युनिस्ट आउट है, भारतीय जनता तो पार्टी बंगाल में कोई नुकसान नहीं हो रहा है आपके हिसाब से? भारतीय जनता पार्टी ओडिशा और बंगाल दोनों में नंबर 1 पार्टी बनेगी। इसको लिख के रख लीजिए। जो लोग कह रहे हैं ना सीटें बढ़ने वाली है दोनों जगह, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें डबल करने वाली, इसको भी लिख के रख लीजिए। बीआरएस को हो सकता है एक भी सीट न मिले या शायद एक आध सीटें जीत जाए। बहुत खराब स्थिति है। बीआरएस को लोगों ने एकदम से डिस्काउंट कर दिया। ओके, और ये और चिंता कर्नाटक की बात इसलिए है नहीं, कर्नाटक में देखिए, कर्नाटक को दो तरह से देखना चाहिए। जब लोग कहते हैं कि बड़ा अच्छा है भाई, कहां जाएंगे, 25 + 1 26 जीते थे, 25 इनकी खुद की थी, एक निर्दलीय थी जो अब इन्हीं के साथ आ गई, वो कलिगा समाज की है, निर्दलीय जीत के आई थी वो महिला। अब आज की तारीख में सोचिए कि डीके शिव कुमार वो कलिगा बेल्ट का चुनाव होने तक प्रज्वल देवन्ना का नाम लेने तक से डरते रहे। आपको क्या लगता है कि जनता वहां नहीं समझेगी? फर्स्ट टाइम इन कर्नाटका पॉलिटिकल हिस्ट्री, ये मैं इसको कह रहा हूं, पहली बार लिंगायत और वो कलिगा कई सीटों पर एक साथ वोट देने निकला है। बेंगलुरु रूरल की जो डीके सुरेश की सीट है, मेरे लिए वो आश्चर्यजनक था। मैंने अपने मित्रों से कुछ वहां बात की, उन्होंने कहा डॉक्टर सीएन मंजूनाथ के आगे इनकी छवि इतनी खराब है, पैसा बहुत है, खूब पैसा फूका है, लेकिन मंजूनाथ ने जो विश्वास कमाया है वो अकल्पनीय है। किसी को समझ में नहीं आ सकता कि एक डॉक्टर इतनी सर्विस के बाद इस तरह से विश्वास कमाता है। तो मुझे नहीं दिखता कि कहीं सीटें इस तरह से इतनी घट रही है कि वो नीचे चली जाए। ओके, ऑलराइट। अब सुकेश, कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जहां पर आप भी ये कहेंगे हाँ यार यहां कहना मुश्किल है, और मैं खुद देखना चाहूंगा 4 जून को कि इन राज्यों में क्या हो रहा है?